नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं डबल न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। पाडी नानापोंडा मार्ग पर बालदा में दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत होते बना था अकस्मात। नानी दमन स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम हॉल में मेरी बेटी मेरी हिम्मत कार्यक्रम के तहत छात्रों को दी गई सहायता। वापी वार्ड नंबर 3 में रास्ते पर स्पीड ब्रेकर न होते बन रहे हैं अकस्मात। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पाडी नानापोंडा मार्ग पर बालदा में दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत होते बना था अकस्मात। पाडी नानापोंडा मार्ग पर बालदा गांव में शनिवार सुबह 11 बजे के दौरान दो मोटरसाइकिल की अकस्मात हुई थी, जिसमें सोनवाड़ा गांव के राजूभाई अखूभाई हड़पति रहे सोनवाड़ा देसाई फलिया की घटनास्थल पर मौत हुई थी। मोटरसाइकिल नंबर GJ15BM 5607 सोनवाड़ा से पाडी की ओर जा रही थी। उस दौरान पाडी से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल नंबर GJ15AH 2040 के चालक तेज गति से आ रहे थे। उसी दौरान आमने सामने अकस्मात बना था। अकस्मात में मासा भांजा की घटनास्थल पर मौत हुई थी। अकस्मात की जानकारी 108 एम्बुलेंस को मिलते इजाग्रस्त 6 घायलों को सारवार के लिए पाडी अस्पताल में ले जाया गया था। घटना में मोतीवाड़ के प्रिंस नामक छोटे बच्चे की घटनास्थल पर मौत हुई थी। अकस्मात के बनाव में घायलों को पाडी अस्पताल के डॉक्टर MM कुरैशी उपचार दे रहे हैं। घटनास्थल पर पाडी पुलिस पहुंची थी और आगे की जांच PSI HC झाला कर रहे हैं। यहाँ बे बाइक सामसामे ठोकाई અને એમાં પિતા અને પુત્ર બંનેનું મૃત્યુ થયું છે અને બાકીનાને ઘણું વાગેલું છે કુરેશી હોસ્પિટલમાં ત્યાં લઈ ગયા છે। જે ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ સ્ટાફ અને સબવાહિની પણ અને 108 પણ આગળ તરત આવી છે। એ લોકો હવે સામસામે ઠોકાય એવું કહે છે। ત્યારે અહીંયા એક જણની લાશ જોઈ છે અને એવી ખબર પડી કે એનો છોકરો ત્યાં હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલા ત્યાં મૃત્યુ પામ્યો છે એવું કીધું। અહીંયા સવારે 6 દર્દીઓને લાવવામાં આવ્યા અને 6 માંથી એક નાનું બાળક હતું તે ઓલરેડી હી વોઝ બ્રોડ ડેડ એટલે કે મૃત અવસ્થામાં લઈને આવેલા હતા અને બાકીના 5 દર્દીઓ છે એમાંથી 3 દર્દીઓની હાલત ગંભીર છે અને બાકીના 2 દર્દીઓ ભાનમાં છે પણ એમને પણ સારી એવી ઈજા માથામાં અને બીજી બધી જગ્યા પર છે। હાલના તબક્કે બધાના CT સ્કેન ચાલી રહ્યા છે અને કલાકમાં બધા રિપોર્ટ્સ રેડી થઈ જશે એટલે એમની પૂરેપૂરી ઈજાઓ જે પણ થઈ છે એનો। नानी दमन स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम हॉल में मेरी बेटी मेरी हिम्मत कार्यक्रम के तहत प्रशासन द्वारा छात्राओं को दी गई सहायता। संघ प्रदेश दमन में नानी दमन स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम हॉल में मेरी बेटी मेरी हिम्मत पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित मेहमानों के हाथों और छात्रों के हाथों दीप प्रज्वलित कर की गई थी। बाद में सभी को बेटियों के प्रति रुचि भाव और भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भी जागरूक किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रशासक के सलाहकार SS यादव, सांसद लालू भाई पटेल, नगर पालिका प्रमुख शौकत मिठानी, जिला पंचायत प्रमुख सुरेश भाई पटेल आदि उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम में विद्यार्थिनियों को साइकिलों का वितरण किया गया था। सचमुच हर एक बेटी हर एक का अभिमान होती है, तो बेटी की महत्ता को लेके और बेटियों को प्रोत्साहित करते साइकिलें वितरित की गई थी। साइकिलों को लेके विद्यार्थिनियों के मुख पर खुशी की लहर छा गई थी। जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री सुरेश भाई जिला मदद करके कार्यक्रम का शुभारंभ। परम आदरणीय यादव जी के अध्यक्ष सुरेश भाई का नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री शौकत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। हंटिंग करना था हमको। अब इसमें क्या था, जंग, बहुत सारे जंग हुआ करते थे, उसमें भी ज्यादातर फाइटिंग कौन करते थे, मिल है ओके, जिसमें आप देखोगे कि भाई स्टॉप का अवसर हमको देना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई एब्सोल्युटली कंपलसरी है कि भाई कानून के तहत। तो एक जमाना था जो मैंने बोला कि भाई सबको उधर जाके हंटिंग करना है। अब अगर ये दो फोटोग्राफ्स है, एक पंजा लड़ रहा है, कौन जीतेगा, लड़की ओके। एंड जो नीचे जो रस्सी खींच होने उनका मासिक तो पेट दिया भरने के लिए, पेट भरना चाहिए काम था। ये 5 20
हुआ है। भाग्य 42,000 के अभी ऑफ ममता प्रेमजी हलपति बोलोगे तो क्या अभिमान होगा? यस, मेरी बेटी मेरा अभिमान है कि नहीं? होना चाहिए ना। જે પ્રોગ્રામ છે ખરેખર ધન્યને પાત્ર છે। આપણે જીવનમાં આમાં બહુ શીખવું જોઈએ। આજે દીકરીની હોતે દીકરી માં નહીં બનતે તો અમે અહીંયા ઉપસ્થિત નહીં રહેતા છે। जोश में जाना है। 2 3 धीरे धीरे મારી દીકરી મારો અભિમાનનો જે પ્રોગ્રામ હતો આજે એ પ્રોગ્રામવાળું ભારત સરકાર અને આપણા પ્રસિદ્ધ પ્રફુલ્લ પટેલના રિસોર્ટેડમાં આ પ્રોગ્રામમાં અમારે એસએસસી આરજી સુકાભાઈ સુરેશભાઈ સુગતભાઈ પૂજા જગબીર અધિકારી બધા હતા બાળકો આજે સાયકલ વિતરણનો પ્રોગ્રામ હતો પહેલાં સ્કૂલોમાં થતો હતો નાનો પ્રોગ્રામ પણ યાદવ સાહેબ એમ કીધું કે ભાઈ એ બડા પ્રોગ્રામ કે એ સારો આ પ્રોગ્રામમાં દીકરીની હિંમત આપી દીકરીની જીવનમાં શું તકલીફ પડે ખુલીને બોલી શકે એ બી સાથે આવી ગયું અને સાયકલ આપવાથી દીકરી ઘરે પોતાના ઘરે કામ બી કરે અને સમય બચાવવા માટે સાયકલ એને જલ્દી આવે એ દીકરી જન્મે એટલે એનું ધ્યાન રસોડામાં ઘર સાફ કરવાનું કપડાં બધું હોય છે લોકોનું એ કુદરતી નેચર હોય અને એના માટે આવું 5 કિલોમીટરથી 10 કિલોમીટર दूर पड़े तो आ साइकिल आपवाथी समय बचे और जल्दी स्कूल में टाइमसर आवी रही और घरનું काम भी करे। तो આવી રીતે આજે સરસ પ્રોગ્રામ ગયો। આ પ્રોગ્રામને અભિનંદન ધન્યવાદ આપું છું ભારત સરકાર આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના તરફથી અને પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ પટેલ અને બધા અધિકારી એસએસ યાદવજી તમારી પૂરી ટીમ અને બધા જ અધિકારીને અને જેમણે હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટથી પ્રોગ્રામ કર્યો એમને બી ખૂબ અભિનંદન। वापी वार्ड नंबर 3 में रास्ते पर स्पीड ब्रेकर न होते बन रही है दुर्घटनाएं। हम लोग जानते हैं कि भयजनक रास्तों पर, मोड़ पर या फिर स्कूलों के बाहर रास्ते पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं ताकि दुर्घटनाओं को टाला जा सके, पर इससे विपरीत स्थिति देखने को मिल रही है। वापी के वार्ड नंबर 3 में जहां मार्ग पर स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया गया हो, कई बार दुर्घटनाएं भी बन चुकी है। पिछले 5 दिनों में ही एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक बाइक चालक ने अपनी जान गंवाई थी। तो यहाँ स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग यहाँ के लोगों द्वारा बारंबार रजूआत की गई है, पर पालिका द्वारा यह स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया गया है। तो आने वाले दिनों में यह परिस्थिति बनी रही तो ऐसी दुर्घटनाएं बारंबार रहेगी, ऐसे आक्षेप भी लोगों ने लगाए थे। तो अब देखना रहेगा कि लोगों की मांग कितने दिनों में पूरी होती है या फिर परिस्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। एम केवुं छे के हवे आ जो एक वखत आ बम्पर अहींया लगावी दे तो आ लोकोनो जे स्पीड ओછી થઈ જાય तो आ एक जणनो परम દિવસે દાનીવાનો એક છોકરો હતો અહીંયા જગ્યા પર 17 પર જ ગુજરી ગયો ભાઈ। તો હવે એ જોઈને તો કમસમ નગરપાલિકાને જે થવું જોઈએ કે હવે કઈ બમ્પર મૂકવામાં આવે તો મહેરબાની કરીને આટલું હવે બમ્પર અમને 4-5 અમને અહીંયા બમ્પર મૂકી આપો તો તમને વિનંતી કરું। વોર્ડ નંબર 3 જે ખર્ચાનો રૂપિયા આવે તો રેલવેના તે બાજુનો જે વોર્ડ નંબર 3 છે ને અહીંયાનો જે વોર્ડ નંબર 3 છે ત્યાં તમારા બમ્પર તમારા સાઈડ પર બધા ઝાડવા બાકીના જે જગ્યા છૂટેલા તેમાં બધું સગવડ તમે તમારી કરો। તમને આ રસ્તો નહીં દેખાય કબ્રસ્તાન રોડ પર એટલે આતા એક્સિડન્ટ થાય। આ રોડ પર બધો કાચા રસ્તા રાખવામાં આવે, બધા ગટોરી ખુલ્લી હોય, રસ્તામાં પાણી આવે, અહીંયા ખર્ચો કરવાને ન માંગતા એ લોકોની જગ્યાના ઉપર બધો ખર્ચો કરે। रोड पर बम्पर नहीं तो नाना नाना बच्चा लोग निकले से बारे तो उड़ावीने भागी जाए छे। रोज सांजे दारू पीने फास्ट गाड़ी चलावे अहींया बधा अने आवता जावता लोकोने धक्का मारीने भागी जाए, पाछो कोई खर्चा देता नहीं। एक झोपड़ावाळी छोकरीने अमे लोको जनसेवा लई गया, बधा पासेथी पैसा लईने चंदो कर्यो अने ओला खाटकीना छोकराने बी 1.5 लाख नो खर्चो आव्यो। कोई पैसा आप्या नहीं भागी जाए छे, एक्सिडेंट करीने भागी जाए, कोई ऊभुं नथी रहेतुं अहींया। तो तमे मेहरबानी करीने अहींया बम्पर बनावो। अमे लोग बहुत तकलीफ में छे, नाना बच्चा लोग ने बारे काढवा नहीं मांगता अमे लोग, केम के उड़ावीने भागी जाए लोग आवीने आता जाए फटते फास्ट गाड़ी लईने जाए ने बच्चा लोग ने उड़ावीने चाल्या जाए। नगरपालिका में एटली बधी बेदरकारी है कि खरेखर 14 वोर्डनी मतलब बम्पर माटे जे मतलब में एक्सिडेंट थई रह्या छे दरेक जग्याए। रोड जे अहींना लोको मतलब दरेक जग्याना वोर्डना
ફાસ્ટ જાય એટલા માટે બમ્ફરની માંગ બધા જ વોર્ડની થઈ રહી છે। તેમાં કેટલા લોકોના ફ્રેક્ચર થઈ ગયા છે, કેટલા લોકો હોસ્પિટલમાં આજે મતલબ હોસ્પિટલમાં બી દાખલ છે। પણ તે સંજોગમાં આજે જોવા જાય તો કબ્રસ્તાન રોડ પર જે મતલબ આજે જે ઘટના બની છે બમ્ફરના લીધે, જે બમ્ફર નથી બનાવવામાં આવ્યો એ ફાસ્ટ ગાડી ચલાવીને એ બમ્ફરના કારણે એમની મૃત્યુ થઈ જાય, જે નથી બનાવ્યો એના કારણે કે આજે લાઇટના થાંભલામાં એ છોકરો ઠોકાઈને ખલાસ થઈ ગયો। આજે ખરેખર આ મતલબમાં નગરપાલિકાના અધિકારી અને નગરપાલિકાના જે શાસક પક્ષમાં બેસેલા છે એને કોઈ પેટનું પાણી હાલતું નથી। મને એવું લાગે કે વાપીના દરેક વોર્ડના લોકો મરી જશે પછી જ એ લોકો લગભગ બમ્ફર લગાવશે, કારણ કે વચ્ચે ઘણી ચર્ચા કરી અને લેખિતમાં પણ આપી છે અને કબ્રસ્તાન રોડથી બી લેખિતમાં આપી, પણ એ કહી કે બમ્ફર રબરના લગાવશું કે ગુજરાત સરકારની જીઆર પડેલી છે એના કારણે બમ્ફર બંધ કરી નાખ્યા છે। ગુજરાત સરકારે કે મતલબ આ મરવાનો ઠેકો લીધેલો છે એટલે કે બધાને મારી નાખવાનો છે, એના કારણે મતલબ આ એક જાનનો જોખમ મતલબ આજે જીવ ગુમાવ્યો છે જે છોકરાએ ને અહીંના પબ્લિક ઘણા રોષમાં છે। એ મતલબ ખરેખર મતલબ અત્યારે નગરપાલિકામાં જવાનું ત્યારે તો પણ સ્મશાન યાત્રામાં નીકળવાનું એટલા માટે નથી જાય, પણ ખરેખર આ નગરપાલિકાની ભૂલ છે અને શાસક પક્ષની ભૂલ છે, એના કારણે આ છોકરાને एक्सीडेंट। दीव द्वारा दीव पुलिस कर्मचारियों ने पॉक्सो एक्ट 2012 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 अंतर्गत दिनांक 28/7/2018 के रोज पुलिस हेडक्वार्टर कचहरी में पुलिस हैंड ऑन ट्रेनिंग के कार्यक्रम के समाप्त हेतु विशेष कार्यक्रम का रखा गया था आयोजन। दीव में कलेक्टर हेमंत कुमार, दीव के एसपी एचपी स्वामी, दीव के डीवाईएसपी विपुल अनिकान आदि के मार्गदर्शन में पॉक्सो एक्ट 2012 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 अंतर्गत पुलिस हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का आयोजन दिनांक 30/6/2018 के दिन से शुरू की गई थी। इस प्रोग्राम में चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी दमन और दीव के प्रोग्राम मैनेजर संजीव पंड्या के निर्देशन में आयोजन किया गया था। शनिवार के रोज दीव कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जेसी यादव, दीव के एसएचओ दीपक वाजा की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को समाप्त किया गया था। इस आयोजित प्रोग्राम में दीव के प्रोग्रामर ऑफिसर गौरव दमनिया ने बताया कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के बारे में माहिती दी गई थी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जेसी यादव ने बताया कि पुलिस जो कानून के विरुद्ध में आए बच्चों के साथ गुनहगार जैसा बर्तन न करनी चाहिए एवं पुलिस स्टेशन भी चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। हम 96 पुलिसकर्मी दीव के उनको ट्रेनिंग दी गई जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट पे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। आज के ट्रेनिंग सेशन में क्लोजिंग सेरेमनी में सीजीएम सर और एसपी सर स्पेशल गेस्ट थे। उन्होंने चर्चा की गई कि जेजे एक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करें और पॉक्सो एक्ट की जानकारी हर जन तक कैसे पहुँचाएँ और बच्चों को संरक्षण और सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, इस पर चर्चा की गई। इसी के तहत हमने हर शनिवार 20 से 25 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी गई और ये बताया गया कि सीडब्ल्यूसी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जेजेबी और डीसीपीयू और एसजेपीयू स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हर केस में, चाहे वो चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट विद लॉ हो, सीएनसीपी का बच्चा हो, नीड केयर प्रोटेक्शन का बच्चा हो, तो हर डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी रहेगी उस बच्चे को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए। दीव जिला पुलिस, जुडिशरी और स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट, इन तीनों के कोलैबोरेशन से पुलिसकर्मियों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्हें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी गई। सारे उसके निटिग्रिटीज उनको बताई गई, हाउ टू डील विद द चाइल्ड, इन सारे चीज़ों के बारे में उनको पूरी जानकारी दी गई। उसमें कम 50 लोगों ने शिरकत करी और खुद सीजेएम साहब भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी डिटेल में उस विषय पर चर्चा करी और कुल मिला के बहुत ही सफल जो है प्रोग्राम रहा। दीव 84 ज्ञाति ब्रह्म समाज द्वारा गुरु पूर्णिमा अंतर्गत पूजा की गई थी और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर नोटबुक, स्कूल बैग आदि के वितरण किए गए थे। दीव 84 ज्ञाति ब्रह्म समाज द्वारा गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर सुबह 9 बजे पूजा अर्चना की गई थी। ये कार्यक्रम दीव हाटकेश्वर महादेव मंदिर में की गई थी। शाम को ब्रह्म समाज के बच्चों को प्रोत्साहित कर स्कूल बैग, नोटबुक, बॉलपेन आदि का वितरण भी किया गया था। कार्यक्रम दौरान गुरु मंत्र, गुरु महिमा के बारे में विस्तृत माहिती दी गई थी। गुरु के बारे में कविता का पठन भी करवाया गया था।
दादरा नगर हवेली सिलवासा मेडिकल एसोसिएशन की एक दिवसीय मेडिकल कमीशन बिल के कथित अव्यवहारिक प्रावधानों के लिए रखी गई थी हड़ताल को लेकर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में रखी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिलवासा मेडिकल एसोसिएशन ने नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के कथित अव्यवहारिक प्रावधानों के विरोध में 28 जुलाई को एक दिवसीय हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। सिलवासा मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश भाई रोहित अपनी टीम मेंबरों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और बताया कि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल कई सारे असंगत प्रावधानों को लेकर नेशनल मेडिकल काउंसिल साल भर से आंदोलन कर रहा है। सरकार ने मेडिकल कमीशन बिल की संसद की स्थायी समिति के पास भेजा था। स्थायी समिति ने 22 मुद्दों में जरूरी सुधार के सुझाव देकर सरकार को भेजा था, मगर सरकार ने उसे नज़रअंदाज करके पहले वाले बिल को ज्यों का त्यों संसद में पास करने के लिए पेश किया है। इसके अलावा आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों को कुछ महीने की ट्रेनिंग के बाद एलोपैथी दवाएं लिखने और प्रैक्टिस की छूट देने का भी प्रावधान बिल में है। मेडिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट में छोटे दवाखानों और कॉरपोरेट अस्पताल वालों के लिए एक जैसे मापदंड रखे गए हैं। इन कायदों से पेशेवर डॉक्टरों का बड़ा अहित होगा। इसलिए सिलवासा मेडिकल एसोसिएशन भी राष्ट्रव्यापी 12 घंटे की हड़ताल पर जा रहे हैं। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर दादरा नगर हवेली सिलवासा के करीबन 150 जितने चिकित्सक अपने अपने कार्यालय से दूर रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलवासा मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश भाई रोहित, सेक्रेटरी राजेश भाई रोहित, डॉक्टर टीपी चौहान, लक्ष्मण रोहित, डॉक्टर दरू, डॉक्टर निकुंज निकम सहित अनेकों डॉक्टर उपस्थित रहे थे। आज जो स्ट्राइक है वो सिर्फ ओपीडी और हॉस्पिटल सर्विसेज पे है और इसलिए जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है वो सब चालू है। यहाँ नगर हवेली में पेशेंट को कोई दिक्कत न हो उसका बराबर ध्यान रखा गया है और ये स्ट्राइक सिर्फ 6 बजे तक है, सुबह 6 से शाम के 6 बजे। स्ट्राइक करना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार थोड़ी आंखें खोले और हमारी थोड़ी जो एकदम लेजिमेट डिमांड्स है उस पर गौर करें ताकि हमको भी काम करने में सरलता रहे और आम पब्लिक को भी सुविधा रहे और हम सब देश की बेहतर सेवा कर सकें। कि सरकार का इरादा क्या है? आज देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हर एक आदमी को मालूम है कि से देश में रूरल एरिया में मतलब अपने गाँव में डॉक्टर की बहुत कमी है। तो ये एनएमसी बिल पास करने की वजह से क्या गांव का हर एक गांव में रूरल एरिया में डॉक्टर की संख्या बढ़ने वाली है। क्या फीस की 50% मतलब 50% फीस सीट्स पे फीस बढ़ाने से जो करोड़ों रुपया पैसा भर के फीस भर के डॉक्टर बनने वाले बच्चे गाँव में जाके प्रैक्टिस करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी बात तो यही है। इसलिए हमारा ये कहना है कि ये बिल गरीब विरोधी है, जन विरोधी है और देश विरोधी है, क्योंकि इसमें कुछ चंद इंडस्ट्रियलिस्ट का या बड़े बड़े पॉलिटिशियन का ही फायदा है जिनकी जो मेडिकल कॉलेज रन करते हैं और वो सब चीज़ जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चलाते हैं उन्हीं का फायदा है। और गांव में जो क्लिनिक खुल के बैठे हैं डॉक्टर, गांव में जो सर्विस लेना चाहते हैं, छोटे मोटे दवाखाने हैं, 10-15 बेड के हॉस्पिटल से उन सब के विरोध में ये काम किया जा रहा है, जिसका हम पूर्ण तौर से विरोध करते हैं। वापी के पास सलवा प्राइमरी स्कूल में लायंस क्लब वापी द्वारा बांटा गया 74 छात्रों को यूनिफॉर्म। सलवा स्थित प्राइमरी स्कूल में लायंस क्लब ऑफ वापी द्वारा छात्रों को यूनिफॉर्म बांटा गया, जिसमें लायंस क्लब के प्रमुख पीए पटेल, मुकेश पटेल और उनकी टीम उपस्थित रही थी। प्राइमरी स्कूल के 74 जितने छात्रों को यूनिफॉर्म वितरित करते विद्यार्थियों में खुशी का माहौल छाया हुआ दिखाई दिया था। ના સહકારથી
પ્રાથમિક શાળા સલવાઓમાં અમોએ સ્કૂલના બાળકોને યુનિફોર્મનું વિતરણ જે કરવા જઈ રહ્યા છે તેના સ્પોન્સર અમારા સ્વર્ગસ્થ રમીલાબેન મોહનલાલ શાહ તથા બીનાબેન અમિતકુમાર શાહ તથા શિવાંગીબેન ભાવિક શાહના સૌજન્યથી અમે આ બાળકોને યુનિફોર્મનું વિતરણ કરી રહ્યા છે। અને અગાઉ પણ અમે આ સ્કૂલમાં આવ્યા અને અલ્પાહારનું આયોજન કરેલું હતું ત્યારે અમારા વડીલ મોહન કાકાના સાનિધ્યમાં એમને એવો વિચાર આવ્યો કે આ બાળકોને આપણે સાથ સહકાર આપવા જેવો છે, તોથી એમને તરત જ યુનિફોર્મ આપવા માટેની જાહેરાત કરી અને બાળકોને યુનિફોર્મ આપવાથી એટલા ખુશખુશાલ છે અને ભણવામાં પણ સારી પ્રગતિ કરે। અત્યાર સુધી બાળકોની સંખ્યા હતી એમાં 10 દિવસની અંદર 10 થી 15 બાળકોનો વધારો થયો છે, તે અમારા માટે ખૂબ જ ધન્યની વાત છે। खूब खूब अभिनंदन। वलसाड में मानव उत्थान सेवा ट्रस्ट द्वारा मनाया गया गुरु पूर्णिमा दिवस। वापी के मोगरावाड़ी स्थित मानव उत्थान सेवा ट्रस्ट द्वारा हर साल की भांति इस साल भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री सदगुरु सतपाल जी महाराज के भक्त लोगों अंदाजित 6 से 7 हजार के आसपास महाराज के आश्रम पर पहुंचे थे और प्रसाद ग्रहण कर धन्यता का एहसास किया था। सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लाइन दर्शन के लिए उमड़ पड़ी भीड़ को देख के सब भक्त दंग में रह गए थे। साथ ही देश भर में गुरु पूर्णिमा मनाई गई, जिसमें वापी के केपी विद्या मंदिर में बच्चों ने गुरु पूर्णिमा बड़े ही उत्साह के साथ मनाई थी। मानव उत्थान सेवा समिति नामनी संस्था है, जेना संस्थापक मानव धर्मना प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपालजी महाराज है અને એમની શિષ્યા હું મહાત્મા સુલેખાબાઈજી છું। આજે આ આશ્રમની અંદર ગુરુ પૂજાના પાવન પર્વ નિમિત્તે અસંખ્ય લોકો આવીને ગુરુ મહારાજજીના ચરણોની પૂજા અર્ચના સત્સંગ ભજન તેમજ ભોજનનો લાભ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે। ગુરુ પૂજા જેને વ્યાસ પૂર્ણિમા પણ કહેવાતું હોય છે, વ્યાસ પૂજા પણ કહેવાય છે, કારણ કે વ્યાસજીની પાસેથી અનેક ઋષિમુનિઓએ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી હતી, એટલે ત્યારથી એમણે ગુરુ મહારાજજીના ચરણોની પૂજા કરી હતી, એમના જીવનની અંદર આત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કર્યું હતું। એટલે આ ગુરુ પૂજાના પાવન પર્વનું મહત્વ હોય છે, એટલે અનેક શિષ્યો પોતાના ગુરુ મહારાજજીના ચરણોની સેવા પૂજા અને ભક્તિ કરવા માટે આવે છે। समाचारों के अंत में आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। पाडी नानापोंडा मार्ग पर बालदा में 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत होते बना था अकस्मात। नानी दमन स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम हॉल में मेरी बेटी मेरी हिम्मत कार्यक्रम के तहत छात्रों को दी गई सहायता। वापी वार्ड नंबर 3 में रास्ते पर स्पीड ब्रेकर न होते बन रहे हैं अकस्मात। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।